और दोपहर प्राइम टाइम में अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड केस में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला ट्विस्ट और टर्न सामने आ गया है। गोलीकांड केस में गिरफ्तार केशव उर्फ नागा के परिवार ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दावे के मुताबिक पुलिस ने जिस केशव नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है वो इस हत्याकांड में शामिल ही नहीं था। पुलिस ने गोलीकांड के 65 घंटे के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके नाम केशव उर्फ नागा, युवराज, सुमित और अर्जुन है। लेकिन आरोप है कि इनमें से एक भी आरोपी वारदात से जुड़ा हुआ नहीं है। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी है जो कि एक आरोपी के परिवार वालों ने जारी किया है। केशव नाम का ये एक शख्स है जिसे पुलिस ने इस शूटआउट में गिरफ्तार किया है, अपनी हिरासत में लिया है। और अब केशव के परिवार वालों ने ये फुटेज जारी करके बताया है कि जिस वक्त ये घटना हो रही थी, जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, केशव वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि केशव तो किसी और जगह पर मौजूद था, आराम से बैठा हुआ नजर आ रहा है। जिसके बाद पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, जो आप घेरे में एक शख्स को बैठे हुए देख रहे हैं, ये केशव उर्फ नागा है। ये दावा केशव के परिवार वालों ने किया है और इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब देखिए, दावे के समर्थन में जो वीडियो जारी हुआ है उसे आप गौर से अगर देखेंगे तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। ये एक ढाबे का वीडियो नजर आ रहा है और गोल घेरे में जो व्यक्ति हमने आपको दिखाया यही केशव है। अगर सीसीटीवी में रिकॉर्ड टाइम को देखें तो उस वक्त शाम के 5:36 का समय हो रहा था। ऐसे में ये वीडियो सवाल खड़ा करता है कि अगर केशव कुमार उर्फ नागा फायरिंग की वारदात में शामिल था तो वो ढाबे पर क्या कर रहा था। सवाल ये खड़े हो जाते हैं। और अब आप दूसरा वीडियो जो देख रहे हैं वो सीसीटीवी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में गोली लगने के बाद हमलावर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोली फायर करने के बाद फायरिंग करने वाले गुंडे बाइक पर सवार होकर भाग रहे हैं। भागते बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये वीडियो 5:47 का है और बिल्कुल उसी जगह का है जहां पर केशव एक ढाबे पर बैठा हुआ है। तो फिर ऐसे में सवाल ये कि जिन लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया है, क्या ये फर्जी गिरफ्तारियां हैं? पुलिस की थ्योरी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि केशव के परिवार की ओर से एक वीडियो जारी करके दावा किया गया है कि 5:36 पर केशव वहीं पास में एक ढाबे पर बैठा हुआ था। पुलिस ने केशव को इस पूरे मामले का आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी फर्जी है। अब जो ये नया सीसीटीवी वीडियो आप देख रहे हैं, जो हमलावर थे, जो शूटआउट में शामिल थे, वो फायरिंग करते हुए ढाबे के सामने से करीब 5:47 पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप एक साथ 2 तस्वीरें देखिए और सारा खेल आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ जाएंगे। 5:47 पर जब शूटर भाग रहे थे, फिर केशव 5:36 पर ढाबे पर बैठा हुआ क्यों दिखाई दे रहा था? तो क्या पुलिस ने केशव को फंसाने की कोशिश की और असली गुनहगार को पकड़ने की बजाय एक बेकसूर को फंसा दिया गया? केशव के परिवार का दावा है कि केशव वारदात में शामिल होने के बजाय ढाबे पर बैठा था और उसे गलत तरीके से फंसा दिया गया। तो केशव का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश सरकार शूटर्स का नाम छिपा रही है। असल अपराधियों के नाम के बदले हिंदुओं के नाम बताए गए हैं। गिरिराज ने इस केस की सीबीआई से जांच कराने की अब मांग कर दी। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं और बिहार सरकार अपराधियों के नाम को छुपा रहा है, तुष्टीकरण कर रहा है। लोगों में आक्रोश है और आखिर नाम छुपाने का कारण क्या हो सकता है? नाम हिंदुओं का दिखा रहे हैं, अपराधियों के असली नाम छुपा रहे हैं, असली अपराधी को छुपाने का काम किया जा रहा है। क्या बिहार में अब आतंकवादी हमले 2013 में नहीं हुए? गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट होकर के मोदी की हत्या करने के लिए। क्या अभी से कुछ दिन पहले यानी महीना पहले फुलवारी शरीफ पटना में पीएफआई का जखीरा खुला, जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का साजिश कर रहा था। 13 जिलों में उसके तार मिले। ये सब साबित करता है
कि बिहार को एक टेरराइज करने के लिए ये एक आतंकी हमला था। और मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार से अगर सच को सच करना चाहते हैं तो इसे NIA या CBI से जांच को सुपुर्द करें। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने NIA और CBI से जांच कराने की मांग की है। तो इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? केशव का परिवार और बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, पड़ताल करने के लिए इंडिया टीवी की टीम पहुंची ठीक उसी ढाबे पर जहां केशव बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। यह रिपोर्ट देखिए ग्राउंड जीरो से। मंगलवार को बेगूसराय की सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग के मामले में बेगूसराय पुलिस ने केशव उर्फ नागा को भी हिरासत में लिया है। लेकिन अब केशव उर्फ नागा की भूमिका को लेकर पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल नेशनल हाईवे 31 जहां पर अभी हम खड़े हैं, इसी पर एक होटल है, कुणाल होटल, और इस होटल के CCTV फुटेज में 5:35 पर केशव उर्फ नागा यहाँ पर ये जो तख्त नजर आ रहा है, इसी तख्त पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो CCTV कैमरा लगा हुआ है, इसी CCTV कैमरे में केशव उर्फ नागा की तस्वीर जो है कैद हुई है। और उस CCTV फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि केशव ऐसे ही इस तख्त पर बैठा हुआ है, उसका मुंह इस तरफ है और उसके बगल में एक शख्स जो है यहाँ पर बनियान पहन के बैठा हुआ है। और ये जो गाड़ियां नजर आ रही है, 2 जिप्सी और कारें नजर आ रही है, ये भी उस CCTV ग्रैब में साफ नजर आ रही है। तो उससे पता चलता है कि केशव उर्फ नागा जिस जगह बैठा हुआ तो होटल में वो इसी जगह का है और यही वो तख्त है जिसमें वो बैठा हुआ था। और 5:35 पर वो फुटेज है यहाँ पे केशव के बैठे हुए का, जबकि हमलावर 5:35 पर ये जो पॉइंट है नेशनल हाईवे का, ये पॉइंट पार करके आगे बढ़ चुके थे और आगे भी उन्होंने 4 जगह पे फायरिंग की थी और जिसके बाद वो एक तरह से गायब हो गए थे। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम केशव के घर पहुंची, उसके माता पिता से बातचीत की। परिवार केशव को टॉर्चर किए जाने का आरोप लगातार लगा रहे हैं। पुलिस ने जिस केशव उर्फ नागा को हिरासत में लिया है और उसे भी इस पूरी घटना में शामिल बता रही है, उसकी माताजी हमारे साथ हैं। पुलिस ने केशव उर्फ नागा को पकड़ा है और कह रही है कि वो भी शामिल था जो लोग बाइक पे बैठ के गोली चलाते हुए निकले थे उस दिन। नहीं सर, मेरा बेटा है कैमरा में बैठे हुए हैं, वहाँ भी प्रशासन भी पहुँचा है, जानबूझ को फंसाया गया है। वैसा बेर पुलिस से केस होता है, पुलिस से उठाता है, पब्लिक केस एक नहीं है। जानबूझ कर देवाल तरफ कर आकर जान। केशव के जो भाई हैं हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार हुआ सर। तो केशव आपके छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं? मेरा वो छोटे भाई है केशव और किशन, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। किशन को घर में से उठा लिया गया है और मेरा एक अंकल है, उनका नाम चुनचुन है, उनको भी घर से बुलाया गया, फोन करके बुलाया गया। वो जब थाने पे पहुंचे हैं तो उनको वहां पे गिरफ्तार कर लिया गया है। और CCTV कैमरे के अंदर केशव और चुनचुन दोनों मौजूद हैं CCTV कैमरे के अंदर। और कहीं न कहीं प्रशासन को ये लापरवाही है, जो मुजरिम 4 थाना पार करके वो निकल जा रहे हैं, उसको आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप लोकल आदमी को परेशान कर रहे हैं। मेरे घर में जाकर, बहुत बड़ी बात है कि मेरे घर में जाकर उन्होंने मेरा HDR मेरा विदाउट परमिशन मुंह से खोल लिया गया, मेरे साथ बदतमीजी की गई, मेरे ऊपर हाथ उठाया गया। उसके बाद जब मैंने वीडियो बना रहा था, मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, जबरन 3-4 मिलकर मेरा मोबाइल छीन लिए हैं। उसके बाद मेरे साथ मारपीट भी हुआ है। उसके बाद पूरा घर को तलाशी किया, जब कुछ नहीं मिला तो मेरा एक किशन भाई है, उसको 24 घंटा से ज्यादा हो रहा है। उसके बाद 24 घंटा से ज्यादा होने के बाद भी उनको थाना में रखा गया, उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है। और जहां तक है, हमें यही गुहार है माननीय नीतीश कुमार जी से और गिरिराज सिंह जी से कि हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक बात हमें बताइए, ये पुलिस कब आई थी आपके घर? पुलिस सर मेरे घर 4 बजे में आई थी। किस दिन? कितना दिन था? 24, आज से सर 3 दिन पहले आई थी। 3 दिन पहले आई थी और केशव को पकड़ के ले गई थी? नहीं, केशव को नहीं पकड़ा था। केशव डर से, क्योंकि बार बार जब भी कोई क्राइम होता है तो मेरे घर पे पुलिस जबरन जाते हैं। उसके बाद कैमरा में रहने के बावजूद भी हमें परेशान करते हैं बार बार। तो केशव उसी के डर की वजह से वो अपने बुआ के यहाँ जा रहा था। अच्छा, झांझा से पुलिस कह रही, झांझा से उसको पकड़ा है? हाँ, झाझा से उसको पुलिस पकड़ा है। और उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है और किशन नाम है उसका, उसको रखा गया है। उसको 24 घंटा से ज्यादा
हाँ 24 घंटा से ज्यादा हो गया है, उसको अभी तक छोड़ा नहीं गया है। ये केशव उस वक्त 5:30 बजे जो यहाँ पे हम फुटेज देख रहे हैं सीसीटीवी, वो यहाँ इसी तक से बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो केशव केशव उस यहीं पे दिन बैठा हुआ। यहाँ क्या कर रहा था? देखिए ये कोई यहाँ पे एक होटल है, केशव वहाँ पे खाना खाने के दौरान आया हुआ था। अब इनको लग रहा है कि वो मास्टर माइंड है, तो ये पुलिस की सरासरी नाकामयाबी है। उसमें कोई भी, मेरा डायरेक्ट कहना है, उसमें कोई भी अपराधी नहीं है। सबको पकड़कर जबरन परिसर पे उसको कबूल करवाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और उसके बाद सबको पकड़कर वहाँ पे रखा गया है। हम गए जब भेंट करने के लिए तो मेरे साथ भी बदतमीजी हुई है, हमें मिलने के लिए नहीं दिया गया है। हम करीबन 2 घंटा हम थाने के बाहर रखे हुए हैं। ये कहाँ की न्याय है? तो केशव साहब की बात हुई कि वो यहाँ क्या कर रहा था, यहाँ तक से बैठा हाँ, हुआ मैंने उस दिन? केशव से बात किया था। मैंने पूछा केशव से, केशव तुम यहाँ क्या कर रहा था? तो वो बोला मैं खाना खाने के लिए, वो और चुनचुन अंकल हैं, वो दोनों आए थे खाना खाने के लिए। खाना खाकर यहाँ पे बैठे हुए थे तो सीसीटीवी कैमरे के अंदर थे। पहले तो ये बताया गया कि शूटर केशव ही है। न्यूज चैनल के माध्यम से हम देखे तो शूटर केशव को ही साबित किया गया। अब उनको बताया जा रहा है कि वो मास्टर माइंड है। तो हमें ये गुहार है, आप बताइए किस वजह से मास्टर माइंड? आप मोबाइल रिकॉर्ड दिखाइए, मोबाइल कुछ भी आप प्रूफ दीजिए जो किस चीज से मास्टर माइंड है। तो केशव ने उन हमलावरों को देखा था यहाँ से गुजरते हुए? नहीं, केशव नहीं देखा है। केशव किसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। हाँ, केशव किसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। केशव यहाँ पे बैठा हुआ है। वो मेरा छोटा भाई है, उसका उम्र 17 साल उम्र है। आधार कार्ड भी मैंने दे दिया है, आधार कार्ड भी लॉन्च हो चुका है, मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर चुका हूँ। आप कह रहे हैं कि आपका जो भाई है केशव जिसको पकड़ा है वो नाबालिग है? यस, वो नाबालिग है और जहाँ तक हमें लग रहा है किशन भी नाबालिग में ही है। लेकिन एक बात आपकी बात हुई, जब जिस वक्त ये घटना है उसी के आसपास शूटर्स जो थे वो यहाँ से पार किए थे, सामने से गुजरे होंगे, तो क्या केशव ने उनको देखा, उनको पहचाना? नहीं सर, केशव ना उनको देखा, ना केशव उन सब में किसी को पहचान रहा है और केशव को साथ टॉर्चर हो रहा है। हमें यही प्रशासन से गुहार है कि टॉर्चर नहीं किया जाए। जो सही है उसको आप जांच कीजिए, उसको सही ढंग से निकालिए। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेरे साथ गलत हो रहा है और ये सुशासन की सरकार बताई जाती है। यहाँ तो शोषण हो रहा है हम सब पर। तो आपने सुना केशव के भाई को, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है। लेकिन जिस ढाबे पर केशव के बैठे होने का दावा किया जा रहा है, वहां कई और चश्मदीद थे जिनसे इंडिया टीवी संवाददाता ने बात की। चश्मदीदों ने बताया कि केशव वहीं मौजूद था और सामने से शूटर्स भागते हुए उन्होंने देखे। बेगूसराय के फायरिंग वाली घटना में केशव उर्फ नागा को पुलिस की हिरासत में रखने और उसे इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होने की जो पुलिस का जो दावा है उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और ये जो कुणाल होटल है जो कि नेशनल हाईवे 31 पर है, इसके इस सीसीटीवी कैमरे में उसी वक्त एक तरफ जहां केशव उर्फ नागा यहाँ ढाबे पर एक तख्त पर बैठा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी नेशनल हाईवे से वो दोनों बाइक पर चारों सवार जो है आगे की तरफ यानी कि मल्हीपुर की तरफ भागते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर केशव इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा था, और जो 2 बाइक सवार थे जिसपे 4 लोग बैठे हुए थे फिर उनकी क्या भूमिका है? आप हमें बताइए कि जो पुलिस ने जो फुटेज जारी किया उसमें दिख रहे हैं 4 लोग, क्या केशव उसमें है? केशव नहीं है सर, केशव वहाँ बैठा हुआ था मेरे साथ और चुनचुन इस कैमरे में यहाँ पे है। 5:37 में चुनचुन यहाँ है और 5:36 में 2 गाड़ी इधर से निकला है जो पुलिस ने पहचान किया है कि यही अपराधी है। एक ग्लैमर, एक कोई और गाड़ी थी उधर से क्रॉस कर रही थी, पुलिस ने चिन्हित संदिग्ध किया है कि यही गाड़ी दोनों अपराधी का है, जा रहा है। और चुनचुन यहाँ पे 5:37 में यहाँ पे है और हम लोग वहाँ बैठे हुए तो वहाँ कहाँ बैठे हुए थे आप? आइए हमें बताइए जरा। तो आप उस वक्त कह रहे हैं कि आप केशव के साथ थे? हाँ, हम वहीं पे बैठे हुए और आप भी केशव के साथ थे? सब लोग तो आप लोग कहाँ बैठे थे? यहाँ पे ये जो है लगा हुआ, बस ऐसे ही लगा हुआ है। हाँ, ये जो तख्त नजर आ रहा है, हाँ, यहाँ पे सर ऐसे फोन लेके हम बैठे हुए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ केशव बैठा हुआ है और उधर कन्हैया था, गमछी से खोल के उधर गया बढ़ा है। हम सब यहीं पे बैठे हुए थे उस टाइम। अपराधी इधर से क्रॉस कर रहा है। आप लोगों ने अपराधियों को भागते हुए देखा? जी सर, हम देखे, सीसीटीवी फुटेज में देखे सर। उस वक्त आप लोगों को नहीं पता चला होगा कि दरोगा बाबू जब यहाँ पे आए थे कैमरा चेक करने के लिए, उस टाइम ही हम लोग चुनचुन किशन उसन सब यहीं पे थे, जो यहाँ पकड़ाया उस टाइम भी यहीं पे थे। प्रशासन भी आए, चेक किए कैमरा जाके, उस टाइम ही शिनाख्त किया था कि मतलब दो गाड़ी जा रहा है इधर से। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।